लगता है? देखो जी, केजरीवाल जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, इकट्ठे खाते पीते थे और रोज हमारे पोंटा पे आके चाय हमारे साथ पीते थे। वो देखा, वो बातें करते थे, काम किसी का नहीं किया। देखो ये रेखा गुप्ता जी की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, 75% इनके काम ठीक हैं, 25% वो है जो अपोजिशन बढ़ा रही है। 10 गुना ज्यादा का डिफरेंस है। अब आपको हर चीज नजर आ रही होती हुई, पहले सिर्फ बातें थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपने देखी होगी फ्रॉड थी, हमारे हिसाब से बिल्कुल ही गलत सरकार थी वो। 10-11 साल चला है, पूरी तरह से गलत चला है। मैडम रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको भरपेट भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है। आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता गवर्नमेंट। 25 नए अटल कैंटीन की उद्घाटन होने जा रहा है। पहले 75 थी, अब 25 और हो जाएंगी। मतलब कि टोटल पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन होने वाली है और ये एक ऐतिहासिक कदम है। 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। दादा क्या नाम हुआ? राजेंद्र पासवान। कैसे देख रहे हैं आज 100 अटल कैंटीन पूरी हो जाएंगी दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, कैसा लग रहा है? कैसा बहुत कदम है? बहुत अच्छा लग रहा है, होना चाहिए, इसकी सख्त जरूरत थी। क्योंकि गरीब लोग जो खास करके पटरी पर रहते हैं और भी जो कि झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। आपको क्या लगता है 5 रुपए में जो खाने की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो कैसी स्कीम? बहुत अच्छी स्कीम है ये, बहुत बढ़िया स्कीम है। स्कीम ऐसा चलना चाहिए और भी जगह खुलना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है गरीबों के लिए और ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपका सर क्या मानना है? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया। मतलब कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं मैक्सिमम जो गरीबी रेखा से नीचे है और ये स्टूडेंट एरिया भी है। तो 5 रुपए में अनलिमिटेड और इतना अच्छा हाइजीनिक आप अंदर देख के आओ, इतना साफ सफाई 5 स्टार होटल में नहीं है जो इन्होंने इस तरीके से दी है। बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए, पहले की सरकारों ने और आज की सरकार में क्या डिफरेंस नजर आता है दिल्ली में? पूरा डिफरेंस ही बहुत डिफरेंस है। difference मतलब कि डबल और 10 गुना ज्यादा का डिफरेंस है। अब आपको हर चीज नजर आ रही होती हुई, पहले सिर्फ बातें थी, अब बातें नहीं है। अब वो चीजें धरातल पे नजर आ रही है। पहले ये था हमें ये रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं, सिर्फ जो था बातों में था। आज जो है वो सामने नजर आना शुरू हो गया। आप उद्घाटन समारोह में आए हैं, रेखा गुप्ता जी भी आने वाली हैं, तो कैसे देखते हैं इन सब चीज? आ गई हैं, मैम भी आ गई, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? लेकिन इस तरह की योजनाएं जैसे अटल कैंटीन की हो गई, पिंक बस हो गई, अभी महिलाओं को जो 2500 की जो योजना शुरुआत की है वो हो गई, ये सब जो जन कल्याणी योजनाएं हैं वो दिल्ली वासियों के लिए कितनी लाभदायक है? ये हमारे दिल्ली वासियों को देख के ये योजनाएं लाई गई हैं। और आज आप देखो, हम भी जाते हैं, पब्लिक में भी रहते हैं, सारे खुश हैं। जो पहले कहते थे जी हमें पेंशन, केजरीवाल कहता जी हमें पेंशन देनी है, लेकिन हमें देनी, आज सबको मिलना शुरू हो गया ना। राशन कार्ड बनने शुरू हो गए, कैंटीन खुलनी शुरू हो गई, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल और क्लिनिक खुलनी शुरू हो गई। ये सब किसके लिए है? लक्ष्मी, ये सब पब्लिक के लिए है ना। केजरीवाल जी कहते थे कि हम तो आम आदमी के सीएम हैं। अब आपको पता है आम आदमी के सीएम कहने से नहीं होता। वैगनार से इतना बड़ा जो सफर तय किया, इतने घोटाले हुए, सब कुछ हुआ, कहाँ है? वो तो सब नजर आ रहे हैं ना। हाँ। कोई छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपका क्या मानना है, कैसा मतलब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपने देखी होगी? फ्रॉड थी, हमारे हिसाब से बिल्कुल ही गलत सरकार थी वो। 10-11 साल चला है, पूरी तरह से गलत चला है। हमेशा आदमी को ठगा उन्होंने, किसी ऐसा आदमी ने जिसको नहीं ठगा हो। बिल्कुल ठगने वाला काम किया। आज की सरकार बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया। पब्लिक की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, सारे काम होता है, कोई काम नहीं रुकता। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमारी सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वो नाम के आम आदमी है, करने का आम आदमी नहीं है। वो अमीरों की पार्टी थी, वो बंगलों वाले की पार्टी कहना। केजरीवाल जी कहते थे कि हम आम आदमी की सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी लेके चले थे। इस तरह की योजनाएं उनके दिमाग में कभी क्यों नहीं है? क्या लगता है? वो उनको आम आदमी के लिए काम ही नहीं करना था, खुद अपने लिए काम करना था उनको। आप मानते हो नहीं? हर कोई मानता है। बोला बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो सब कुछ लिया। किसी चीज में कमी तो नहीं छोड़ा, सब कुछ सुख भोग किया उन्होंने। वो सुख भोग के पार्टी अरविंद केजरीवाल सचमुच में सुख भोग के पार्टी है और वही काम किया उन्होंने। क्या नाम है दादा? मेरा नाम प्रेमचंद है जी। प्रेम जी, जी, आज जो अटल कैंटीन की जो उद्घाटन है, 25 और कैंटीन खुलने वाली है दिल्ली के अंदर। पहले 75 थी, अब 100 पूरी हो जाएंगी आज के बाद से। तो कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव ये को आप? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मैडम रेखा गुप्ता जी। दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको भरपेट भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इससे खुशी है।
और आज जो गरीब आदमी पेट भर के भोजन करता 5 रुपए में, हमें सबसे ज्यादा खुशी यही है। और अधिकतर काम हमारी जब से बीजेपी पार्टी आई है, जब से अच्छे कार्य हो रहे दिल्ली के अंदर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 रुपए में खाना क्या ही दे पाएंगे, 5 रुपए का खाना तो खाने लायक नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच गलत है। खाना बहुत पौष्टिक है, हमने भी खाना खाया है और हम भी खाते रहते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया खाना मिलता है। 5 रुपए में आज की महंगाई में इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिला। केजरीवाल जी की सरकार में और रेखा गुप्ता जी की सरकार में क्या अंतर नजर आता है? बहुत अंतर है सर। देखिए, आज जो रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंदर गरीबों को हर चीज का बेनिफिट मिल रहा है, और जो पहले नहीं मिलता था आज सब कुछ मिल रहा है। और जो 2500 रुपए की जो स्कीम चलाई है लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए, वो भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। जो अटल कैंटीन की शुरुआत हो रही है, पहले 75 थी, अब 100 होने वाली है। 25 और नई अटल कैंटीन का उद्घाटन कर रही है आज रेखा गुप्ता जी। किस तरह से इस इनिशिएटिव को देखते हैं आप? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ये एक प्रयास है मुख्यमंत्री जी का। गरीबों को तो इसका फ़ायदा है ही, लेकिन कुछ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को, उनके माँ बाप को जिनको ज़रूरत है, जो बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, और वो मिडिल क्लास आदमी कहीं और नहीं जा सकता, तो यहाँ पर तो बहुत बढ़िया उसके लिए ये बड़ा एक मर्म का विषय भी है कि जिनको नीड है उनके लिए बहुत बढ़िया है। दादा, जो पिछली की सरकार थी केजरीवाल जी की और आज की सरकार में क्या अंतर आपको दिखता है दिल्ली के अंदर? अंतर ये है कि उस टाइम देखो जी, जहाँ था वहाँ झुग्गी झोंपड़ी डल गई, तो कैपिटल थोड़ी रहेगा। अगर अब सब जगह अपने वोटों के लिए हम लोग, चाहे मैं भी हूँ या आप भी हैं, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ अब बढ़ाना की सोचते हैं, तो वो तो देश के साथ गद्दारी है। या हमारी जो हमारी दिल्ली जो कैपिटल एक होने चाहिए, वो तो नहीं है ना। अब जगह जगह मेरे को एक पुरानी एक बात याद है कि एक उसमें लिखा हुआ था वो एक किताब में कि जहाँ देखो कहीं कोई सुविधा नहीं है लैट्रिन की, लोग बाहर बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, खेत में बैठे हैं। तो ये मोदी जी ने ये कम से कम ये जो शौचालय जो बनाए, जो ये सारा किया, ये वही अब रेखा जी भी इसको साफ, अब ये बड़ा ज़रूरी है। इससे क्राइम भी घटेगा। नहीं तो अगर खेत में अगर लड़की जाती है, उसके पास घर में सुविधा नहीं है, तो उसको उठा के ले जाते थे पहले। पिछले 1.5 साल में दिल्ली में क्या आपको बदलाव देखने को मिला जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में? बहुत बदलाव, अच्छा बदलाव लगा हमें तो। जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि जब रेखा गुप्ता जी से दिल्ली नहीं संभल पा रही, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी जो योजनाएं हैं वो फेल योजनाएं हैं, धरातल में पहुंच ही नहीं पा रही है। देखो आपकी बात ठीक है, वो जो मर्जी, देखो हर आदमी ने, अपोजिशन ने तो वो कहना ही है कि ये नहीं है या ये गलत हो रहा है। अब अच्छाइयाँ जो हैं, देखो अब हमें बुराइयों में अच्छाइयों में बुराइयाँ, ये, लेकिन जो अच्छी बात है उसको तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आज मेरे ख्याल ये जो बरसात का खारवार पानी कहते हैं भर जाता था, ये हो जाता है, आज उसमें काफ़ी सुधार है, क्योंकि इन्होंने सफाई सुई काफ़ी लगी, उसी से मेरे को लगता है ये फ़र्क पड़ा। कोई ना कोई कार्य हुआ है, कोई काम हुआ है, तो उसका रिजल्ट अपने आप बोलता है, और वही हमें नज़र आया। कुछ पहले बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था हमारे को। आप कैसे देखते हैं 5 रुपए में भरपेट खाना? लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, मैं वर्ल्ड की 7 कंट्री में घूम कर आया हूँ, 7 कंट्री में घूमा हूँ। हमारे क्लब है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो सबको लेके जाता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसी कई जगह नहीं देखी जहाँ 5 रुपए की रोटी मिले। आज 20 रुपए की बोतल आती है पानी की, वो भी 3 गिलास मुश्किल से निकलते हैं। ये 5 रुपए में पानी भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं। ये गरीबों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और यहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए, कई लड़के हमारे यहाँ बिहार के आते हैं, बेचारे बहुत गरीब होते हैं, वो किराया नहीं दे सकते, रोटी नहीं खा सकते। मेरे पास लड़के हैं बेचारे बहुत परेशान थे, अब वो 5 रुपए की रोटी में आराम से खा लेंगे। हमें तो ये खुशी है कि अगर ऐसा ये काम करती रहे गवर्नमेंट, ऐसी नई चीज़ें निकालें, कापियाँ दें, किताबें दें बच्चों को, तो और ही बढ़ के मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। पिछले पहले की जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की थी, और लगभग 1.5 साल हो गए रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखो जी, केजरीवाल जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, इकट्ठे खाते पीते थे, और रोज हमारे पोंटा पे आके चाय हमारे साथ पीते थे। और वो देखा, वो बातें करते थे, काम किसी का नहीं किया। अच्छा, किसी का काम नहीं किया उसने। हो जाएगा घर में जाते थे, पर्ची बना दो, ये बना, किया काम, प्रैक्टिकल काम नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। वो तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम सीएम है, आम लोगों के सीएम है। नहीं, कोई सही नहीं है। पहले 6 साल 6 महीने सही रहे, बाद में उन्होंने मिलना बंद कर दिया हर एक के साथ ही। कोई काम से ठीक का नहीं किया, सिर्फ खाने पीने का धंधा। जितना पैसा इस बंदे ने खाया, आज तक किसी मिनिस्टर ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं खाया। बहुत पैसा है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही इसके ऊपर? मैं चीज़ में बड़ा हैरान हूँ। जब एक आदमी को पता है कि इतना क्राइम किया, इतना पैसा ले रखा है इसने, गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही?
ऐसे आदमी के ऊपर एक्शन ले, बंद करे क्यों नहीं? अच्छा एक चीज बताइए दादा, 1.5 साल कैसा कैसा कार्यकाल रहा है रेखा गुप्ता जी का? देखो ये रेखा गुप्ता जी की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, 75% इनके काम ठीक हैं, 25% वो है जो अपोजिशन बढ़ा रही है, जिन लोगों को इरिटेट, उनको पता ही लग रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो जान के झुग्गी झोंपड़ी का है, जहाँ पानी भर जाता था वहाँ झुग्गी हटानी जरूरी है। नाले के ऊपर पानी बना झुग्गियाँ डाली है, सारी केजरीवाल ने डाली अपने वोट के लिए। अब देखा गुप्ता जी ने देखा कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। जो पक्के मकान बना रहे हैं वो बेचारे जिन्हें करोड़ रुपए की कोठी है, मकान बना रखे हैं, उनके घर के आगे झुग्गियाँ डाली हुई हैं। जब तक वहाँ सफाई नहीं होगी तो क्या करोगे? जैसा केजरीवाल जी कहते हैं कि रेखा गुप्ता जी से संभल नहीं पा रही है दिल्ली, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो उनको डर है कि भाई दोबारा फिर ना आए। क्यों? वो आना चाहता था, उसकी कुर्सी गई हुई है, उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, वो इसीलिए बार बार ये कह रेखा गुप्ता का। और रेखा जी गुप्ता जैसे काम कोई करके दिखा तो सही। बोल्ड लेडीज है, प्रधानमंत्री जो उनको चुन कर रखा है, क्यों रखा है? और भी मिनिस्टर है पुराने, और सबसे पहली बार यही आई है, क्यों आई है? सीनियर ही तो थे, उन्होंने कुछ इसकी बड़ाई देखी है तो ही हुआ ये। काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, काम करने में देर लगती है। सबसे बढ़िया काम क्या लगा इस गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का क्या बढ़िया काम लगा? सबसे बढ़िया हमने ये काम है जो नाले की सफाई की है उन्होंने। मेरा मुकेश नगर रहता हूँ, मेरे घर के सामने इतना पानी जमा हो जाता था। अच्छा, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है 2 फुट तक 1 फुट तक आया है। पर हमने इनको बोला, हमारे एमएलए जी आए, उन्होंने आके एकदम 1 घंटे के अंदर सारी सफाई करा दी। अब उन्होंने पंप बड़े लगा दिए, सफाई का काम बहुत बढ़िया किया है। अब पानी हमारे मुकेश नगर में नहीं आता। ठीक दादा, आपका क्या मानना है, कैसा है ये अटल कैंटीन का जो कार्यक्रम है? में जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, साफ सुथरा काम है, साफ सुथरी। जैसे 5 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, और आज की डेट में 5 रुपए में एक चॉकलेट नहीं आती है, लेकिन फिर भी भरपेट खाना देने का एक प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये जितने भी निम्न श्रेणी के आदमी है ना, सबके लिए मतलब ठीक सोचा है सरकार ने। कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता जी? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।